हमारे बच्चों एवं अभिभावकों के मन में संता क्लॉज को ही भगवान का दर्जा दिए जाने के लिए प्रयास किया जाता है। धीरे धीरे फिर अपने धर्म, अपने समाज, अपने धर्म से भटकाने के लिए उन लोगों का प्रयास जारी रहता है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म विरोधी शक्तियां धर्म परिवर्तन तक का भी कार्य प्रारंभ करती हैं और उन्हीं लोगों में से चिन्हित करके उनको क्रिश्चियन बनाया जाता है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त हिंदू समाज को, सभी अभिभावकों को एवं सभी स्कूल की प्रबंधन कमेटी को एक अपील, एक आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के दिवस में मनाया जाता है। तो हम सभी मिलकर आने वाली 25 तारीख को अपने बच्चों को सांता क्लॉज वाले लाल कपड़े न पहनाकर व क्रिसमस के रूप में इस 25 दिसंबर को न मनाकर अपने हिंदू धर्म के मुताबिक तुलसी पूजन के दिवस में इस 25 दिसंबर को मनाएं और अपने बच्चों को मंदिर एवं धार्मिक स्थलों पर लेकर जाएं। उन्हें अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देवताओं के बारे में जानकारी दें, जिससे कि उनका जुड़ाव अपने धर्म, अपने हिंदू सनातन धर्म से, अपने देश से, अपनी चलती हुई वर्षों की परंपरा से, अपनी प्रथा से जुड़े, ना कि दूसरी जो जितने भी ये अपने देश और धर्म को, अपने समाज को इन कुरीतियों से जोड़ना चाहते हैं, इन कुरीतियों को अपने धर्म में, अपने समाज में बढ़ाना चाहते हैं, उन कुरीतियों से बचें और अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, अपने धर्म से जोड़ें, अपने देश से जोड़ें। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरा आह्वान, यही मेरी अपील आज सभी देशवासियों को, सभी अभिभावकों को, सभी स्कूलों की प्रबंधन कमेटियों को है कि वो इस तरह की हरकतें करके अपने जो देश की युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, जो हमारे देश की नींव है, उनको अपने धर्म से ना भटकाएं, उनको अपने धर्म से जोड़ें, उनको सांता क्लॉज जैसी ड्रेस पहनाकर अपने धर्म से दूर ना करें। यही मेरा एक आह्वान, एक प्रार्थना, एक अपील है आज समस्त भारतवर्ष के देशवासियों। स्कूल प्रबंधक से मिले हो आप, बातचीत हुई है? हमारा आज के बाद जो कल से अभियान है वो लगभग 2 दिनों के लिए हमारे जिले की लगभग 4 टीमें अलग अलग जगह पर स्कूल प्रबंधन कमेटियों से मिलेंगी। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय नीरज गोयल जी जो इस कमेटियों का गठन आज करेंगे और सब कल से अपने काम पे लग जाएंगे। वर्षों से ऐसा होता आया है, बच्चे सेंटा क्लॉज बन के जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद या दूसरी संस्थाएं क्या उस समय नहीं जागी? देखिए, ये कार्य वर्षों से नहीं चल रहा है। मेरे को बिल्कुल ध्यान है, मैं अगर पिछले 20 वर्ष पुरानी बात करूं तो 20 वर्ष पहले कोई ऐसा सेंटा क्लॉज वाला हमारे समाज में इस तरह का ड्रामा दिखाई नहीं देता था। सर, जैसा कि आपने कहा ये क्रिसमस के लेकर आपने बातें कही, तो क्या कह सकते हैं कि आप लोग क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम अपने धर्म को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे धर्म से जुड़े हुए लोगों को वो गुमराह करते हैं और हिंदू धर्म से तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हमारा हर शख्स अपने सनातन को समझे, अपने धर्म से जुड़े, अपने धर्म से जुड़ा रहे, इस प्रयास को लेके हम लोग कार्य करते हैं। वो अन्य जगह जाके अपने धर्म से वंचित ना हो। सतीश जी कहा कि गुमराह करते हैं, तो आप लोगों के पास क्या कोई फैक्ट्स या कोई एविडेंस ऐसे है जिससे हम कह सकते हैं कि गुमराह करते हैं? मैं अकेला इस बात नहीं बोल रहा हूँ। आज आपको अगर आप जाएंगे हर गली हर मोहल्ले में ऐसी एक्टिविटी नजर आएगी कि वो अपने आप को हिंदू ना बोल के क्रिश्चियन जैसा नाम अपने साथ छोड़ते हैं। सतीश जी, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अपील कर रहे हैं जी, लेकिन सैकड़ों स्कूलों में फिर भी क्रिसमस भी मनाया जाएगा और बच्चे सेंटा, तो अपील कर रहे हैं या आपने टीम आप बना रहे हैं, क्या उन स्कूलों के लिए चेतावनी है? देखिए, हम ऐसी कोई ताकत नहीं है
जिसके बलबूते पे हम किसी को चेतावनी दे सकें। हमारा सिर्फ निवेदन है, हम एक प्रार्थना कर सकते हैं, एक आह्वान कर सकते हैं, एक जागरण कर सकते हैं, जागरूकता के लिए एक अभियान चला सकते हैं। हम एक निवेदन कर सकते हैं कि अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर अपने धर्म को समझे, अपने सही रास्ते पर चले। क्या ये करनाल में से ही है या पूरे ऐसे अभी ये सब कुछ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मगर जिस जगह पर जो व्यक्ति रहता है उसका फर्ज बनता है, जैसे हम करनाल में रहते हैं तो कम से कम अपने जुड़े हुए करनाल जिले को तो इस गलत तरीके की जो चल रही हैं चीजें उनसे बचाएं और अपने धर्म की तरफ, अपने हिंदू धर्म को से जुड़े हुए सभी लोगों को लेकर जाएं, ऐसा हम लोग सतीश जी, प्रयास कर रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल के अंदर भी खास तौर पर देखा गया है कि कॉन्वेंट स्कूल तो बढ़ावा देता ही है, कॉन्वेंट स्कूल तो- उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे। स्कूल तो पढ़ते तो हिंदू ही हैं उसके अंदर देखिए, सबसे ज्यादा। वो तो उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से इन चीजों को शुरू किया जाता है। कॉन्वेंट स्कूल नाम ही इस चीज का है कि हिंदू धर्म को खत्म कैसे किया जाए और ईसाई धर्म को बढ़ाया कैसे जाए। उसी काम के लिए कॉन्वेंट स्कूल 24 घंटे कार्य करते हैं। कॉन्वेंट को तो बात है रोकने की। नकल की है या आप सोचते हैं कि कॉन्वेंट देखिए, में प्रोग्राम होता था दूसरे बिल्कुल कुछ ऐसा भी है कि कॉन्वेंट की राह पे चलने की देख के उसी राह पे चलने के लिए लोग तैयार हो गए, क्योंकि कॉन्वेंट से लोग बहुत ज्यादा जुड़ने को भी तत्पर रहते हैं। ये एक वजह है कि उन स्कूलों की कुछ मजबूरी भी बन गई है। लोग उदाहरण देते हैं कि जी कॉन्वेंट स्कूल में भी ऐसा होता है, आप भी करें, मगर असल में जब वो इस चीज को समझ जाएंगे, उनके मतलब को, उनके मकसद को समझ जाएंगे, तो शायद दूसरे स्कूल भी उस चीज को छोड़ के अपने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों को। सर, कॉन्वेंट स्कूल वालों को कैसे समझाएंगे? बात प्रश्न ये है। देखिए, कॉन्वेंट स्कूल वालों को समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। करनाल में कॉन्वेंट स्कूल एक है और कॉन्वेंट से अलग कम से कम सैकड़ों स्कूल हैं। अगर वो समझ गए तो शायद कॉन्वेंट स्कूल का हमारे धर्म पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। सतीश जी, देखने वाली बात ये होती है, हमने भी पिछले कई वर्षों से देखा है कि जब क्रिसमस का त्योहार होता है, कई राजनेता जो है वो खुद मुख्य अतिथि बनकर वहाँ पहुँचते हैं और शायद अभी भी पहुंचेंगे इस क्रिसमस में भी। ऐसा नहीं है, इसमें वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। जिस दिन हमारे देश से ये वोट की राजनीति खत्म होगी, शायद उद्धार तो हमारे देश का उसी दिन होगा। ये सत्य है। बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे प्रोग्रामों में जाते हैं, वो मस्जिद में भी जाते हैं, वो मदरसे में भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए। मगर हमारा जो संगठन है ये सिर्फ और सिर्फ देश, धर्म, समाज की सेवा कार्य के लिए है, रक्षा सुरक्षा के लिए। हमारा कोई वोट से लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने हिंदू धर्म से मतलब है, अपने सनातन धर्म से मतलब है। हम एक आह्वान के रूप में उन राजनेताओं को भी कह सकते हैं कि आप भी अपने सच्चे धर्म को जानिए, अपने सनातन धर्म को समझिए और इस पर चलने का प्रयास करिए। ऐसा मेरा निवेदन उनको। बांग्लादेश पड़ोस देश है हमारा, काफी हिंदू। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, हम चाहेंगे कि हम आज के विषय पे ही हम सब मिलकर बात करें, ताकि इस जो आज का हमारा संदेश है वो समाज में जाए और हर व्यक्ति के पास जाए और वो इस पे को समझे और उस पर अमल करे। आने वाली 25 तारीख को जो कुरीतियां हमारे देश में हर साल कुछ न कुछ चलती हैं, भाई साहब बता रहे थे कि ईसाई धर्म वालों का टारगेट होता है कि 25 तारीख को क्रिसमस वाले दिन हम कितने धर्मांतरण कराएंगे। ऐसा उनका टारगेट होता होगा, तभी ये समाज से बात हमें सुनाई दे रही है। तो हम इस 25 दिसंबर को संभाल लें। इस 25 दिसंबर वाले दिन जो जितने ये क्रियाएं उनके द्वारा होती हैं उनको काबू कर लें, हम अपने धर्म को बचा लें, अपने बच्चों को उस रास्ते पे चलने से बचा लें। ऐसी प्रयास हम लोग सब मिलके करें। और आज आप इतने सारे पत्रकार भाई हमारे इस काम में मदद करने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपका संदेश जन जन तक जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्णतः नहीं तो कुछ न कुछ सफलता हासिल अवश्य कर लेंगे। सर, पिछले 1-2 सालों से ये मुद्दा लगातार उठता हुआ आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको के भी बहुत से इस तरह से जब फेस्टिवल आते हैं तो वो मनाए जाते हैं। तो आखिर सेंटा क्लॉज का जब ये आता है, क्रिसमस आता है, तो उस पर इतना ज्यादा बवाल क्यों? धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदू धर्म पे लागू नहीं होती। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, मगर वो हर किसी धर्म के लिए है। हम ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही क्यों बोलते हैं? हिंदू धर्म के लिए ही आघात क्यों किया जाता है? क्या आपको कभी सुनाई दिया कि किसी हिंदू धर्म ने क्रिश्चियन को पकड़ के अपने हिंदू धर्म में शामिल कर लिया है?
जब ऐसा हिंदू धर्म नहीं करता है तो दूसरे धर्म हमारे धर्म पे चोट पहुंचाने का काम क्यों करने की कोशिश करते हैं? मैं मानता हूं हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, तो सबको इस बात को समझना। महात्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोग जरा जरा से लालच के पीछे जो है ना वो बिक जाते हैं एक किस्म का, और अपना वो धर्म छोड़ करके के वो ईसाई धर्म अपना लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण रही हैं? क्या हम संत महात्मा इस तरह की इस लाइन में समझाने में या देवी पूजा करने में, पूजा पाठ में विफल रहे हैं? क्या कारण रहा है इस तरह का? सबसे पहले तो मैं हमारे जो सब बोल रहा हूँ, जय श्री राम। श्री राम हमारे अंदर एक इतना बड़ा है जो हमारे अंदर एक आत्मा को हमारे को जगा। उसी श्री राम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बहुत पहले से ये झंडा उठाया हुआ है और उसका परिणाम आज राम मंदिर। अब आप हमारा कहना हमारा मैसेज ये है कि आजकल जो ये परिचलन चल गया है, हमारा मैसेज ये तो स्कूल के लिए कह रहे हैं, मैं उन माता पिता से कहना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को एक जोकर बनाकर स्कूल में भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म से लगता हुआ है, अच्छी बात है, हमारे धर्म में किसी की रोक है नहीं, लेकिन जब हमारी जन्माष्टमी आती है, रामलला का जन्मदिन आता है, क्या ये स्कूल वाले उस समय भी उसी बात को फॉलो करते हैं जो आज कर रहे हैं? और एक विडम्बना और दुर्भाग्य हमारा और है कि 99% जो हमारे स्कूल है या प्ले स्कूल है, सबसे ज्यादा कहाँ है ये बीमारी? प्ले स्कूलों में है। प्ले स्कूल हैं सभी हिंदू हैं। मुझे नहीं पता किस उस पर चल के ये क्या संदेश, क्या संस्कृति अपनाना चाह रहे हैं। तो मैं तो उनसे अपील भी करूंगा और फिर धर्म के नाते अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सख्ताई भी करेंगे। देखो, इनकी बात तो थी जो इनकी संस्था है, लेकिन मैं धर्म जागरण से भी और विश्व हिंदू परिषद से भी, आरएसएस से भी, गौ सेवा से भी और पूरे विश्व में मैं जाता हूँ। रहता यही हूँ मधुबन, लेकिन इन चीज़ों में कम मैं सामने आता हूँ। आज नरेश जी की वजह से जो है ना मैं सामने आया हूँ। आप लोगों ने भी बहुत कम देखा होगा, पहले नरेंद्र अरोड़ा जी के साथ वगैरह तो मैं उस टाइम आता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, जी क्या कहना चाहेंगे? इस दिन वो धारा हट गई। बोलो यार, बोलो सर। एक सवाल करिए। नहीं जी, आप जिलाध्यक्ष हैं, आप सारा देखते हैं, करनाल भी आप देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे माननीय प्रांत के उपाध्यक्ष बैठे हैं, विषय उन्होंने भी आपके सामने रखा है, पूज्य धर्माचार्य जी बैठे हैं, विषय उन्होंने भी रखा है। समस्या यही है कि आज देश के अंदर ऐसी विडंबना हो गई है कि हमारे लोग जो राम की भूमि है, जो भगवान कृष्ण की भूमि है, जिनको कृष्ण बना के भेजना चाहिए, राम बना के भेजना चाहिए, आज वो एक सेंटा के रूप में अपने बच्चों को बड़े खुशी से वो इतने भूल गए हैं इन बातों को। वो तो कहीं तक ठाकुर जी को भी भगवान कृष्ण जो बाल रूप में होते हैं ना घरों में, उनको भी सेंटा बना देते हैं। हमारी तो मातृशक्ति ऐसी भाव में मतलब भूल जाते हैं भी हम क्या कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज जो ये लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। क्यों? हम जब घटते हैं या कटते हैं, जैसे नारा हम सुनते हैं ना, देखते हैं, जब तक हम अपने मंदिरों में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मंदिरों में नहीं जाएंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे, उनके जो विषय बढ़ रहे हैं आज पूरे देश में, कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, कहीं ड्रग जिहाद, कहीं जनसंख्या, कहीं धर्मांतरण, ये ऐसे विषय जो बढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से हम बहुत दिक्कत में आ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही निवेदन है, सभी मातृशक्ति से, सभी स्कूलों से यही आह्वान करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप जो ये बच्चों को सेंटा बना के भेजते हैं, इनसे बचिए। 25 दिसंबर हम सबको पता है कि ये शहीदी दिवस के रूप में हम सारा देश मनाता है। 21 से 27 तक पूरा सप्ताह शहीदी पखवाड़ा चलता है, और उनमें जो है बाल अपने धर्म के लिए, छोटे छोटे शिशु अपने धर्म के लिए जिन्होंने अपना धर्म कबूल किया, दूसरे धर्म में नहीं गए, दीवारों में जीने गए, उनका दिन है। उन दिनों को हमने याद करना चाहिए, लेकिन हम सब ऐसी चीजों से भूल गए हैं। आप करनाल देखते हैं, करनाल में ऐसी कितनी जगह है
चर्च को छोड़कर गली मोहल्लों में ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर लोग घर में ही जो है धर्मांतरण कराते हैं। ऐसी जगह आप कोई बिल्कुल है। आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर से कर लेते हैं। स्वामी जी आ जाइए। यहाँ पर चंगाई सभाएं ऐसे काम चलते हैं जिनसे वो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, जिससे बहुत बड़ी संख्या में करनाल के अंदर भी बहुत सी बस्ती है जो वहाँ पे सत्संग के माध्यम से उन लोगों को गुमराह करते हैं।